हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड फ्लैश कोर्स मिल जाएंगे। जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी क्वेश्चन पूछने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इन चीज़ों को एनालाइज करते हुए यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ ही आपको पीडीएफ में यूनिट वाइज स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवा दिया गया है। इस ऐप का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार जाके इसको इंस्टॉल करें, खुद से एक बार चेकआउट करें। इसके होम पेज पे आपको कुछ डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आप डेमो लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो कि वैकेंसी आई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, देशबंधु कॉलेज की तरफ से। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में। यहाँ पे आपको एपीआई स्कोर मांगा गया है। अब ये एपीआई स्कोर होता क्या है और किस तरीके से आप इस एपीआई स्कोर को बढ़ा सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कितनी वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, अप्लाई कैसे करना है और एपीआई स्कोर होता क्या है, कैसे इंक्रीज करना है, मैं आपको कंप्लीट आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो वैकेंसी है ये 22 मार्च को निकली है और आज 23 मार्च है। मैं जस्ट अगले दिन वीडियो बना रहा हूँ इसकी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट द वेब लिंक। आपको इस पे अप्लाई करना है, दिस इज द लिंक। आपको इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ देशबंधु कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज है और ये कंप्लीटली परमानेंट पोस्ट है। तो यहाँ पर जो आपकी एकेडमिक लेवल 10 जो है वो आपका रहेगा पे स्केल 7 सीपीसी का, और 57,700 रुपए जो है ये बेसिक पे रहता है, जो कि एंट्री लेवल का रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसमें आपका डीए पीए एचआरए सब मिला करके अगर हम बात करें, जितने अलाउंसेस होते हैं सारे अलाउंसेस मिला के अगर हम बात करें तो 90,000 अराउंड सैलरी मिलती है। मेरे खुद के फ्रेंड्स जो पढ़ा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस में, उनको इन हैंड 90,000 रुपीज अराउंड सैलरी मिल जाती है। तो काफी अच्छा खासा मौका है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग एलिजिबल है तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज है, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज मेंशन है और यहाँ पर बाइफर्केट किया हुआ है वैकेंसीज का। आप यहाँ पे खुद से चेकआउट कर लें क्या क्या आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। मैं आपको टोटल वैकेंसी बताते हुए जाऊंगा। और एक चीज और, सपोज करो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और यहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं है तो इस केस में आप अपने एप्लीकेशन को एज ए जनरल एप्लीकेशन करके, एज ए जनरल कैंडिडेट करके आप अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया आप लोगों को। सपोज करो अगर आप ओबीसी हो और ओबीसी में इंग्लिश में एक भी वैकेंसी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एज ए जनरल कैटेगरी में जाकर के अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया। चलिए गाइस, अब हम समझ लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी है किस किस सब्जेक्ट में। सो बायोकेमिस्ट्री में 5 है, बॉटनी केमिस्ट्री कॉमर्स में 5, कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स इंग्लिश ईवीएस हिंदी हिस्ट्री मैथमेटिक्स फिलोसफी फिजिकल एजुकेशन फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस पंजाबी संस्कृत सिंधी जूलॉजी। तो यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है आपसे, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, आई थिंक सभी को आइडिया है कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपका यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो भी आपको क्वालिफाई करना होता है। दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये आपको रिक्वायर्ड रहेगा। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट मेंशन है जैसे आर्ट कॉमर्स ह्यूमैनिटीज लॉ सोशल साइंस साइंस लैंग्वेजेस, इन सभी सब्जेक्ट में ये जो क्राइटेरिया है वो कॉमन क्राइटेरिया है। हर एक सब्जेक्ट में जो है कॉमन क्राइटेरिया रहता है आपका। 2023 तक अभी कंपलसरी नहीं है पीएचडी, तो अभी आपके पास मौका है, आप अप्लाई कीजिए। और अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस तक पहुंचते हैं तो काफी अच्छा मौका है, बिकॉज ये परमानेंट पोस्ट है, ओनली इंटरव्यू होगा। यहाँ पर कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, ओनली इंटरव्यू के बेस पे आपको परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट मिल रही है। तो आपके पास अच्छा मौका है, यहाँ पे आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। अब गाइस यहाँ पे आपको बता दूं कि नेट जो है वो किनको अप्लाई, आई मीन किसके लिए कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास नेट होना जरूरी है। आप टॉप 500 जो यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड में, इसी में किसी यूनिवर्सिटी में आपने किया हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अदरवाइज सपोज करो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपने कर लिया पीएचडी, या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इन द सेंस की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 500 में नहीं आती है पूरे वर्ल्ड में, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे एज ए पीएचडी डिग्री होल्डर। और यहाँ पर देखने को ये भी मिला है कि कई लोग पीएचडी की डिग्री परचेज कर लेते हैं मार्केट से, तो वो लोग जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से टॉप 500 की बात की गई है। यहाँ पर जो नेट है वो एग्जेम्प्टेड रहेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने पीएचडी डिग्री जो है 2019 में कंप्लीट कर ली थी, 2019 या उससे पहले कंप्लीट कर ली थी, तो उनके लिए नेट एग्जेम्प्टेड है। बाकी सभी जो है यहाँ पर नेट होगा तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो नेट एक कंपलसरी क्राइटेरिया रखा गया है और आगे भी रहेगा। नेट कंपलसरी रहेगा, भले ही आप पीएचडी कर लें, लेकिन नेट फिर भी मांगा जाएगा, इसलिए नेट करना बहुत जरूरी है।
और इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो आपका 55% वाला क्राइटेरिया है ना पोस्ट ग्रेजुएशन का, इसमें भी आपको 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर आपने PhD 1991 से पहले करी है तो भी आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये जो होता है, ये मिनिमम 5% का जो रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरी का, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा गाइस अब हम बात करेंगे एपीआई स्कोर की। एपीआई स्कोर क्या होता है, बिकॉज ये आपका बेस बनता है शॉर्ट लिस्टिंग करने का। आपके जो सीवी जब आप यहाँ पे डालते हो, फॉर्म फिल करते हो, तो इंटरव्यू के लिए जब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो उसमें आपका एपीआई स्कोर देखा जाता है। एपीआई का मतलब होता है अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब आपने अकेडमिक फील्ड में कितना अच्छे से परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया रखा गया है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो आप एक बार देख लो, ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% है, उससे ज्यादा मार्क्स है तो आपको 21 नंबर मिलते हैं। 60% से 80% के बीच में है तो आपको 19 पॉइंट मिलते हैं, पॉइंट सिस्टम है ये। और अगर 55% से 60% के बीच में है तो आपको 16 पॉइंट दिए जाते हैं। 45 से 55% के बीच में तो आपको 10 पॉइंट दिए जाते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 80% या उससे ज्यादा मार्क्स लेके आए हो तो 25 पॉइंट मिलेंगे। 60% से 80% के बीच में लाए हो तो 23 पॉइंट मिलेंगे। 55% या उससे ज्यादा रहे हैं 60% तक तो 20 मार्क्स मिलेंगे। और इससे ज्यादा तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते ना, तो इससे ज्यादा, इससे नीचे वाला यहाँ पर रखा भी नहीं गया है। और 50% उन बच्चों के लिए है जो कि SC ST से बिलोंग करते हैं। एमफिल किया हुआ है आपने, या एमटेक किया हुआ है, LLM किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, तो उस केस में आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है, 7 मार्क्स मिलेंगे अगर 60% अबव है। और अगर ये वाला आपने स्कोर किया तो 5 नंबर मिल जाएंगे। PhD अगर किया हुआ है आपने तो 25 नंबर मिल जाएंगे आपको। नेट विद JRF दिया हुआ है तो 10 नंबर मिलेंगे। ओनली नेट है तो 8 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर कम मिलते हैं। PhD में एग्जैक्ट 25 मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं। तो सपोज करो आप अगर PhD कर लेते हो फ्यूचर में, या जिन बच्चों ने PhD ऑलरेडी कर लिया तो उनको एक बार में 25 पॉइंट मिल जाएंगे। और जिन बच्चों ने PhD नहीं किया उनको 25 पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो सोचो कितना बड़ा गैप हो जाता है इनके बीच में। रिसर्च आपने अगर रिसर्च पेपर लिखा हुआ है तो 2 नंबर मिलते हैं आपको हर रिसर्च पेपर के। मैक्सिमम 6 नंबर मिलेंगे, मतलब 1+1+1 3 रिसर्च पेपर आपके काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर गाइज आप रिसर्च पेपर लिख करके अपने एपीआई स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। हर रिसर्च पेपर के लिखने के आपको 2 पॉइंट दिए जाते हैं। आई होप जो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपको एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में, और टीचिंग फील्ड का मतलब है कि 2 मार्क्स दिए जाएंगे 1 साल के। अगर आपने 1 साल पढ़ा लिया तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अब टीचिंग एक्सपीरियंस का मतलब है कि ऐसा एक्सपीरियंस ऐसे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाया हो जहां पर आपको अकेडमिक पे के अकॉर्डिंग, अकेडमिक जो पे स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी गई है, तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पढ़ा रहे थे और सैलरी आपकी अगर पे स्केल के अकॉर्डिंग नहीं थी तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। अगर आपने ट्यूशन पढ़ाया है तो भी काउंट नहीं होगा। अगर आपने घर पे कुछ पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ाया तो भी काउंट नहीं होगा। जब पे स्केल को फॉलो किया जाएगा आपकी सैलरी में तभी एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाएगा। अवार्ड में अगर आप इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड जीते हो आप इसी फील्ड में तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। स्टेट लेवल अवार्ड जीता तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो ये जो है आपका एपीआई स्कोर है गाइस। इसमें आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके मिल जाएंगे और आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। 84 आपके एकेडमिक स्कोर के, रिसर्च पर एप्लीकेशन के 6 नंबर होते हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर है। मतलब टोटल 100 पॉइंट के बेस पे आपको जज किया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। जितने ज्यादा पॉइंट रहेंगे उतने ज्यादा ही आपके चांस रहेंगे सिलेक्शन के। तो गाइस यहाँ पर 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है। आप एक बार ऑनलाइन आके अप्लाई कर लेना। मैंने आपको लिंक दे दिया, दिस इज द लिंक, इस पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। 500 रुपए फीस रहेगी और SC ST की जो फीस रहती है वो नहीं रहती है। तो यही जो हमेशा रहता है, ये तो वही चीज कॉमन सी चीज है। और आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी अपने इंडिया में किसी भी स्टेट में रहते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब इंडियन है, सब भाई बहन ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ देशबंधु कॉलेज। और इस वाले लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे आपके सामने PDF ओपन हो जाएगी और इस PDF में आपको लिंक गिवन है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं हेल्प कर दूंगा। और गाइस UGC नेट मेंटोर की ऐप इंस्टॉल कर लो फटाफट से। यहाँ पे एग्जाम टारगेटेड बेस्ड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। क्रैश कोर्स जो है कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड है। एक सिंगल अटेम्प्ट में अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, सीरियस हो नेट क्वालिफाई करने के लिए, JRF क्वालिफाई करने के लिए, तो इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लो। आपके लिए ही इस ऐप को बनाया गया है। इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर जाकर एक बार इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें ताकि आपको आइडिया लग जाए किस लेवल के जो लेक्चर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।